friends. So again I most welcome to my class and I'm here to teach you next questions of the poem. बॉल पोएम उस पोएम का नाम है और इससे पहले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं उस क्वेश्चन को लेते हुए द बॉल पोएम जो है इस वाले लेसन का इस चैप्टर का नाम है और हम आगे प्रश्न करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर व्हाट डज इन द वर्ड ऑफ पोजीशन मीन, मतलब यहाँ पर हमको ये बताना है कि द वर्ड ऑफ पोजीशंस, इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका मीन क्या है या मतलब क्या है। तो व्हाट मतलब क्या, मीन मतलब जो है मीन यानी मतलब अर्थ होना, और वर्ड ऑफ पोजीशंस यानी इस वाले शब्द का हमको, इस वाले फ्रेज का हमको मतलब बताना है। तो आंसर दिया है हमारा द फ्रेज इन द वर्ड ऑफ पोजीशंस। तो ये जो हमारा फ्रेज है इसका मतलब है, इसका मीन है दैट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड पोजीशंस, द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन मीन्स का मतलब। तो इस वाले फ्रेज का, ये हमारा जो फ्रेज दिया हुआ है इसका मतलब यानी अर्थ होता है कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, हम उस दुनिया में रह रहे हैं, लिविंग कर रहे हैं, विच, जो दुनिया इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मतलब हम उस दुनिया में रहते हैं, वी लिव इन दिस वर्ल्ड, कि वो दुनिया क्या है, फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, यानी वो भौतिकवादी चीजों से, यानी कि बोले तो इच्छाओं से भरी पड़ी वो दुनिया है जिस दुनिया में हम रह रहे हैं। तो इस वाले फ्रेज का मतलब होता है कि वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो दुनिया किससे भरी पड़ी है, भौतिकवादी चीजों से भरी पड़ी है, या बोले तो इच्छाओं से भरी पड़ी है। भौतिकवादी चीजें जैसे मनी है ना, पैसा है, घर है, गाड़ियां है, ये सब चीजें क्या है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। तो ये सब इच्छाओं से भरी हुई ये जो है दुनिया है, तो इसका अर्थ यही होता है मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ओके, अब अगला है फोर क्वेश्चन है, डू यू थिंक द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, क्या आपको लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि द बॉय हैज लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, अर्लियर मतलब शुरुआत में, क्या लड़के ने शुरुआत में एनीथिंग कुछ भी, और लॉस्ट मतलब खोना, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि लड़के ने शुरुआत में कुछ भी खोया है। अगर है तो पिक आउट द वर्ड्स, तो आपको वो वाले शब्द, वो वाले आपको वर्ड्स छापने हैं दैट, जो मतलब जो शब्द सजेस्ट द आंसर, जो शब्द हमें आंसर का, उत्तर का सुझाव देते हैं, जो शब्द हमें उत्तर बताते हैं। तो आंसर है हमारा द बॉय हैड नॉट लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर, यानी कि लड़के ने शुरुआत में कुछ भी नहीं खोया है। द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर, यानी वो शब्द जो हमको आंसर का यानी उत्तर का सुझाव देते हैं वो ये है कि सो आर ही सेंसेस द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस, यानी वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस में, यानी ऐसी दुनिया जो पोजीशन से भरी पड़ी है, यानी वर्ल्ड ऑफ पोजीशन में वो क्या करता है, सेंसेस करता है। सेंसेस मतलब होता है अनुभव करता है, द फर्स्ट मतलब पहली, और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, यानी ये कह रहा है कि लड़के ने सबसे पहले, इससे पहले कुछ भी नहीं खोया है, क्योंकि द वर्ड्स दैट, वो शब्द जो हमको सुझाव देते हैं वो ये ही है कि मतलब फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, लड़का अभी अपनी पहली, अभी एट दिस टाइम वो क्या कर रहा है, ही सेंसेस द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी पहली जिम्मेदारी का अनुभव करता है। तो वो शब्द कौन सी है, ये वाले हैं जो हमको उत्तर बताते हैं। अगला वाला है 5 वाला, व्हाट डज द पोएट से, कवि क्या कहता है कि द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, यानी कि बॉल की जो हानि हुई है उससे लड़का कुछ सीख रहा है, लर्निंग कर रहा है। कवि ऐसा क्यों कहता है, मतलब क्या कहते हैं कवि, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस इन योर ओन वर्ड्स, मतलब इस बात को आपको क्या है, एक्सप्लेन करना है, समझाना है, इन योर ओन वर्ड्स मतलब आपको अपने शब्दों में समझाना है, ठीक है। तो हमारा आंसर इसका
द पोएट सेज कवि कहते हैं दैट के द पोएट सेज कवि कहते हैं कि द बॉय इज लर्निंग लड़का सीख रहा है। जो लड़का है ना जिसकी बॉल खोई है सॉरी जो बॉल उसकी खो गई है ना वो वाला लड़का दैट बॉय क्या कर रहा है इज लर्निंग वो सीख रहा है टू कीप अप का मतलब होता है सामना करना विद द लॉस ऑफ हिज बॉल क्या होता है इसका मतलब बोल सकते हो सहना। तो लड़का क्या कर रहा है यह सीख रहा है क्या सीख रहा है लॉस ऑफ हिज बॉल अपनी गेंद की जो हानि हुई है आई मीन जो बॉल है उसका जो लॉस हुआ है उस लॉस को सहना या उसका जो है सामना करना सीख रहा है। और ही इज एक्सपीरियंसिंग ग्रिप वो क्या अनुभव करता है दुख का अनुभव कर रहा है वो मतलब दुख का सामना करना सीख रहा है लॉस का सामना करना सीख रहा है दुख का अनुभव कर रहा है एंड लर्निंग और सीख रहा है टू ग्रो अप आगे बढ़ना इन दिस वर्ल्ड ऑफ पेशेंस यानी इस वर्ल्ड ऑफ पेशेंस में वो सभी चीजों को भुलाकर मतलब अपने दुख को भुलाकर कैसे मतलब वो लोड का आई मीन लोड जो भी आते हैं जो भी दुख होते हैं हमारे ग्रिप्स होते हैं वो या बोले तो लॉस या ग्रिप यानी कि दुख तो लॉस और ग्रिप वगैरह जो भी है ना एक्सेट्रा इनको क्या करना सीख रहा है वो सहना सीख रहा है और ये भी सीख रहा है कि कैसे दुख को सहकर हम इस इन दिस वर्ल्ड ऑफ पॉजिशन में यानी भौतिक वाली जो दुनिया है जो इच्छाओं से भरी पड़ी है उस दुनिया में हम किस तरीके से ग्रोथ करते हैं आगे बढ़ते हैं सभी चीजों को बुलाकर जो है हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं वो मतलब जो लड़का सीख रहा है। अब देखिए ये आपको दिख रहा होगा थर्ड वाला प्रश्न है इससे पहले फर्स्ट और सेकंड प्रश्न इससे प्रीवियस जो क्लासेस उनमें हो गया है उनको देखिए और होप यू गॉट इट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ओके एंड लाइक और आई होप आपने अच्छे तरीके से समझा होगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जो है और अगली पॉइंट को लेकर मिलेंगे और इसी तरीके से इन दिस वे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल बलवीर सर की क्लास ओके थैंक यू सो मच।